मित्रों, पार्ट 1 में मैंने आपको परसेंटेज संबंधित कुछ प्रश्न बताए थे एक दो, और उनसे हमने बताया था कि परसेंटेज से किस तरीके से हम फ्रैक्शन में बदलते हैं। उसी प्रकार से मैं पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। कुछ और आगे बढ़कर के कुछ प्रश्न होंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे, मेथड अच्छा लगे, तो कम से कम 1 लाइक तो इस वीडियो के लिए आप दे सकते हैं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एग्जाम स्टडीज ऑफिशियल की ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सबसे जल्दी हमारा जो भी हम यहाँ पढ़ाएंगे, परसेंटेज हो, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, चाहे CI SI हो, वर्किंग टाइम हो, बहुत सारे चैप्टर हैं, सारा का सारा मैथ हम आपको बताएंगे। तो ये आपको सबसे पहले पहुंचना चाहिए। इसके लिए आपको चैनल भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो शेयर और लाइक अवश्य करें, ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। प्रश्न ये है कि यदि आयत की लंबाई 37.2% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई कितनी है 20% घटा दी जाए, मतलब लंबाई है वो बढ़ा रहे हैं, चौड़ाई है उसको घटा रहे हैं, तो पूछ रहे हैं कि इस क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा या घटेगा, और बढ़ेगा भी तो कितने प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा भी तो कितना प्रतिशत घटेगा। तो कैसे करते हैं ये प्रश्न? सेम अभी मैंने जिस तरीके से चौथा प्रश्न कराया था कि चीनी के भाव में बढ़ोतरी हो रही है, खपत में तो गिरावट हो रही है, तो खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ा, उसी प्रकार से हम इसको भी करते हैं। इसी प्रकार से हमारे वर्ग के प्रश्न हैं, कभी कभी जनसंख्या में भी वृद्धि होती है किसी गांव में, तो इसी तरीके के प्रश्न होते हैं, हम आसानी से इसको फ्रैक्शन मेथड से कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से, तो 37 सही 1/2% की हम सबसे पहले फ्रैक्शन बनाते हैं। तो 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन कितनी होती है मैं बता चुका हूं, आपको याद रहना चाहिए क्योंकि आप बार बार इन पर प्रैक्टिस करोगे। 3/8 कितना होता है? 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन हमारी बनती है दिन 3/8, और हम 20% को भी देते हैं, तो 20% हमारा बनेगा 1/5। सब लोग जानते हैं। तो यहाँ लंबाई जो है वो क्या हो रही है, देखो बढ़ रही है, मतलब 8 पर 3 बढ़ रही है, जुड़ रही है, समझ में आ रहा है ना। और जो चौड़ाई है वो क्या हो रही है, घट रही है, मतलब 5 से 1 घट रही है। मैं प्लस या माइनस चिन्ह जो भी है उसके माध्यम से लगा करके समझा दे रहा हूँ कि आपको पता पड़े कि यहाँ पर ये बढ़ रहा है और यहाँ ये घट रहा है। और हम जानते हैं कि हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला सब लोग जानते होंगे कि लंबाई गुणा चौड़ाई करने से ही हमारा क्षेत्रफल प्राप्त होता है। तो आयत का जो भी क्षेत्रफल होगा क्या होगा, जैसे एक तो नया क्षेत्रफल होगा हमारा, पहले मैं लिख दे रहा हूं पुराना, वास्तविक, ठीक है, और एक नया। लेकिन ये क्षेत्रफल बनेगा कैसे? लंबाई गुणा चौड़ाई से, लंबाई गुणा चौड़ाई से हमारा ये क्षेत्रफल बनेगा, सब लोग जानते होंगे। तो लंबाई देखो वास्तविक कितनी थी हमारी, 8 यूनिट, 8 यूनिट हमारी वास्तविक लंबाई थी। अब जुड़ करके वो कह रहा है बढ़ गई है, कितनी बढ़ गई है? 37 से 1/2%, मतलब 8 का 37 से 1/2% निकालेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें? 3 प्राप्त होगा। मतलब ये हुआ कि 8 पर 3 बढ़ गई, 8 पर 3 बढ़ गई, मतलब क्या हुआ हमारा 11 हो गई। नई लंबाई कितनी होगी हमारी? 11 हो गई। उसी प्रकार से वो कह रहा है कि 20% हमारी चौड़ाई घटी है। तो 20% का मतलब 5 का 20% हम निकालते हैं तो कितना प्राप्त होता है हमें? 1। 5 पर 1 यूनिट हमारी घट गई। पहले चौड़ाई कितनी थी? 5 थी, हम बता रहे थे 5 थी पहले, अब घट करके कितनी रह गई? 4 रह गई। तो यहाँ भी देखो हम गुणा करते हैं, 8 और 5 का गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल कितना मिलेगा हमें? 40, सब लोगों को पता है। और 11 का 4 का गुणा करेंगे तो हमें क्षेत्रफल कितना मिलेगा? 44। साफ साफ दिख रहा है कि क्षेत्रफल हमारा बढ़ रहा है, लेकिन कितना प्रतिशत बढ़ रहा है ये हम निकाल रहे हैं। तो देखो कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, यहाँ पर वृद्धि प्रतिशत ही होगा। तो देखो 40 पे 44 हो गया, कितना प्रतिशत बढ़ा, कितना बढ़ा है यूनिट? देखो सबसे पहले 4 बढ़ा है, 4 बढ़ा है, और किस पे बढ़ा है? 40 पे से, 40 पर से ही तो हमारा 4 बढ़ा है। प्रतिशत में पूछ रहा है, इसके लिए हम मल्टीपल में क्या करते हैं? 100। परसेंटेज निकालना है तो मल्टीपल कर दो 100 का, आराम से निकलेगा। यहाँ भी डिवाइड करते हैं, देखो 1 0 से
एक जीरो डिवाइड हो रहा है और 4 से ये 4 डिवाइड हो रहा है, तो कितने प्रतिशत की यहाँ पे वृद्धि हो रही है? 10% की। आसानी से आप इस तरीके से सवाल निकाल सकते हो। और सबसे सरल तरीका है हमारा ये कि आप परसेंटेज को सबसे पहले फ्रैक्शन में बदलो। फ्रैक्शन में बदलने के बाद आसानी से सभी क्वेश्चन आप हल कर सकते हो। अगला प्रश्न है आपका, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया है? 64, तो संख्या का 157 से ही 1/7 प्राप्त होता है। अब हमें संख्या बतानी कि वो संख्या क्या होगी। पहले हमने क्या करते थे पिछले प्रश्नों में कि संख्या में कोई भी परसेंटेज जोड़ दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज नहीं जोड़ा जा रहा है, यहाँ पर स्वयं कोई एक संख्या जोड़ी जा रही है और उसका परसेंटेज कुछ प्राप्त हो रहा है। तो 157 से 1/7% का सबसे पहले हम फ्रैक्शन बनाएंगे। वो देखो कैसे बनता है। 157 से 1/7%। इसको हम लिखेंगे कैसे? इसको दो जगह हम डिवाइड करेंगे, दो जगह। इसको हम लिखेंगे 100% प्लस 57:1/7%। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। मतलब मैं हूं, मैं भी अपने आप में 100% हूं। कोई बुक्स है वो भी अपने आप में 100% है। प्रत्येक चीज अपने आप में 100% होती है। और 100% की अगर हम वैल्यू देते हैं तो वो कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। अब हम देखते हैं कि 57 से 1/7% की फ्रैक्शन कैसे बनेगी। तो 57 का हम इसमें मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा? 399। 399 में 1 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 400 और बटा 7। अब परसेंटेज की जगह हमें कितना लगाना है? 1/100। यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो डिवाइड हो जाएंगे 100 के, 400 से। अब ऊपर बचेगा 4 और नीचे बचेगा 7। तो ये फ्रैक्शन हमारी बनती है 1 + 4/7। अब हम इसको सही तरीके से हम लिखेंगे तो कितना आएगा? 7 एकम 7 और ये 4 जुड़ जाएंगे तो 7 और 4 कितने हो गए? 11/7। तो 11/7 हमें ये मूल भिन्न प्राप्त होती है, जिसमें अब वो ये प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157 से 1/7 प्राप्त होता है। तो वो संख्या क्या है? मतलब वास्तविक संख्या क्या है हमारी? ये है ओरिजिनल। समझ में आ रहा है? और ये हमारा क्या है? इसका परसेंटेज वैल्यू है। परसेंटेज वैल्यू जो ये कह रहा है, हम कहेंगे कि 7 का, इसमें जो 7 है ना, 7 का 157 से 1/7% कितना होगा? 11 होगा। मतलब ये जोड़ा गया है। तो हम यहां पर देखते हैं 7 में कितना जोड़ा गया है? 4 जोड़ा गया है। 7 में कितना जोड़ा गया है? 4। तो ये 4 प्लस हुए हैं, तभी तो वो कह रहा है यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिए जाए। मतलब हमने किसी संख्या में कितना जोड़ा गया है? देखो यूनिट के हिसाब से हम देखते हैं तो 7 में 4 जोड़ा गया है, तब हमें 11 प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए ये 4 यूनिट ही हमारे किसके बराबर है? 64 के बराबर है। तो यहां पर हम देखते हैं 4 यूनिट किसके इक्वल है? 64 के। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? बताइए। 1 यूनिट बराबर होगा 4 का इसमें भाग दे देंगे। कितनी बार भाग जाएगा? 16 बार। 1 यूनिट की वैल्यू प्राप्त हो गई, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू पूछ रहा था कि संख्या बताओ, तो संख्या कितनी होगी? ओरिजिनल वैल्यू हमारी है 7। तो 7 यूनिट की वैल्यू वो पूछ रहा है। अब 1 यूनिट 16 है तो 7 यूनिट कितने के होंगे? सब जानते हैं कि 7 का इसमें मल्टीपल हो जाएगा। तो 7 का मल्टीपल करेंगे हम 16 में करेंगे तो कितना आएगा? 16 सत्ते 112। तो ये हमें प्राप्त होती है कि वास्तविक संख्या कितनी थी हमारी? 112 थी। और 112 में अगर 64 जोड़ दिया जा रहा है तो वो स्वयं की कितनी हो जाएगी? 157 से 1/7%
हो जाएगी। तो इस तरीके से इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज से फ्रैक्शन भी बनाना चाहिए। तो 100 से ऊपर जो फ्रैक्शन बनती है हमारे परसेंटेज की, वो इस तरीके से बनाते हैं। अगला प्रश्न अभी देखिए। प्रश्न कह रहा है आपका चौथा कि चीनी की कीमत में 16.2/3% की वृद्धि होने से किसी परिवार की खपत 20% घट जाती है। मतलब चीनी की जो भी मतलब हमारी रेट होती है उसमें कभी कभी वृद्धि हो जाती है, कभी कभी उसमें कमी हो जाती है। तो यहाँ पर वृद्धि हो रही है और वो हो रही 16.2/3% की। तो उसकी वजह से किसी परिवार की जो आमदनी है जिससे वो चीनी खरीदता है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, तो उसकी खपत उसको घटानी पड़ेगी। भाई कम खानी पड़ेगी चीनी, तभी तो उसका मतलब लेवल बनाना पड़ेगा, घर का जो भी खर्च है। तो उस खर्च में कितने प्रतिशत का उससे बदलाव करना पड़ेगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखो 16.2/3% की हम भिन्न बनाते हैं। 16.2/3% की भिन्न सबको याद होगी कितनी होती है, 1/6। 16.2/3% की भिन्न कितनी होती है, 1/6। यहाँ क्या करवा रहा है, लेकिन इतने की वृद्धि करवा रहा है, और वृद्धि मतलब 6 पर 1 की वृद्धि करवा रहा है। 1 की वृद्धि +1 करवा रहा है, तो इसका मतलब प्लस होगा हमारा, वृद्धि होने के बाद 7 यूनिट बनेगा। और यहाँ जो है कि खपत में 20% की क्या करवा रहा है, 20% की हमें करवा रहा है कमी, घट जाती है। तो 20% की वैल्यू सभी लोग जानते होंगे, 1/5। यहाँ पर हो रही है कमी, 5 पर 1 की कमी। अब हमें खर्चे निकालना है। तो जब भी हम खर्चा निकालते हैं तो हमें पता होता है कि जो हमारा मूल्य था, मूल्य में अगर खपत का गुणा कर दें, जो भी मूल्य है जितने रुपए भाव से आ रही हो, किलोग्राम के भाव से आ रही हो, उसमें अगर हम खपत का गुणा कर दें मूल्य में, तो हमारा वो क्या बनता है, खर्च बनता है। मूल्य में अगर हम गुणा कर दें किसका, खपत का, तो वो क्या बनता है भाई, खर्च बनता है। ये बनता है, समझ में आ रहा है। अब देखो, पहले वास्तविक मूल्य, हम वास्तविकता की बात करते हैं। पहले वास्तविक मूल्य कितना था, मैं ये भी लिख दे रहा हूं, वास्तविक और नया। पहले था ओरिजिनल वास्तविक, और नया मूल्य क्या बनेगा वो भी मैं लिख दे रहा हूं। ऐसी खपत भी आ जाएगी और नई भी खपत आ जाएगी। तो पहले वास्तविक मूल्य कितना था, 6। अब उसमें वृद्धि होगी कितने की, 1 की। 1 की वृद्धि होने के बाद उसका नया मूल्य क्या हो गया भाई, 7। पहले वास्तविक मूल्य था 6, अब नया मूल्य कितना हो गया, 7। पहले खपत कितनी थी, मान के चलो 5 किलो खाते होंगे, लेकिन अब घट गई 20%, मतलब 5 पे 1 घट गया, मतलब कितना रह गया, 4 रह गया। तो यहां पर हमारा खर्चा कितना बन रहा था, 6×5 30 रुपए हम मान के चलते हैं पहले खर्चा बन रहा था। और यहाँ नया जो खर्चा है वो कितना बन रहा है, 7×4 = 28। अब ये पूछ रहा है कि इसमें बदलाव क्या हुआ खर्च में, पहले 30 था और 28 है, तो कितना का बदलाव हुआ, यहाँ पर 2 का बदलाव हुआ। बदलाव कितने का हुआ, 2 का। और ये बदलाव हुआ किससे है, 30 से ही तो बदलाव हुआ है, 30 पे। लेकिन पूछ किस में रहा है, प्रतिशत में। और प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का मल्टीपल करते हैं। तो मल्टीपल करेंगे तो 1 0 से 1 0 डिवाइड हो जाएगा। यहाँ बनेंगे हमारे कितना, 20, और 20 में हम 3 का भाग देंगे तो कितना आता है, 6:2/3, यानी 6/2/3%। इतने की क्या हमें खर्च में भी कमी आ जाएगी। ये आपका प्रश्न रहा। तो आपको क्या करना है, जो वृद्धि है वहां पर देखना है कि यूनिट हमें जोड़ना है, और जहां पर भी कमी हो रहा है, घाटा पड़ रहा है, घट रहा है, तो वहां पर हमें ये घटाना है, बस और कुछ नहीं इस प्रश्न में। इसके बाद चलते हैं हम अगले प्रश्न पर।